दोस्तों, अगर आप एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाएं जहां पर आप सब कुछ धीरे धीरे करके भूल रहे हों तो क्या होगा। आज की कहानी बेहद रोमांचक है। कहानी की शुरुआत में हम फ्रीदा और उसकी दोस्त जेसिका को देखते हैं। ये दोनों एक बड़ी टेक कंपनी में वेट्रेस की जॉब करती हैं। आज उनकी टेक कंपनी में, जिसका नाम किंग टेक है, वहाँ एक बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है। इसीलिए फ्रीदा और जेसिका अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वहीं रुक जाते हैं। फ्रीदा ने उन दोनों के लिए नए कपड़े खरीदे हैं, जिसके पैसे वो काफी समय से बचा रही थी। दोनों तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, जहां फ्रीदा अपनी सैंडल की वजह से सबके सामने गिर जाती है और फिर उसे उठाने के लिए किंग टेक कंपनी का मालिक स्लेटर किंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फिर उसे उठाता है और फिर दोनों आपस में थोड़ी बातें भी करते हैं। स्लेटर किंग फ्रीदा को अपने थेरेपिस्ट विच से मिलाता है, अपने बचपन के दोस्त कोडी, अपने पार्टनर विक से, अपने सिक्योरिटी गार्ड स्टैन से, अपने दोस्त टॉम और लूकस से भी मिलवाता है और साथ ही हैदर, कमेला और सारा से भी मिलवाता है। उसके बाद फ्रीदा और जेसिका उस पार्टी का पूरा लुफ्त उठाते हैं और फिर पार्टी खत्म होने के बाद स्लेटर किंग उन दोनों को अपने साथ वेकेशन के लिए उसके आइलैंड पर जाने के लिए पूछता है। सब प्लेन में सफर करके स्लेटर किंग के आइलैंड तक पहुंचते हैं। फ्रीदा के लिए यह बेहद रोमांचक है। वहां पहुंचकर उन सभी के फोन्स ले लिए जाते हैं ताकि वो सब वेकेशन को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। फ्रीदा और जेस को साथ वाले कमरे मिलते हैं। वहां पर उन सब के लिए कपड़े पहले ही मौजूद थे। फ्रीदा के कमरे में सफाई करने वाली एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे रेड रैबिट कहकर बुलाती है। फ्रीदा कुछ समझ नहीं पाती है और फिर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। सभी लड़कियां तैयार होकर बाहर आती हैं और फिर सब स्विमिंग पूल एरिया में एंजॉय करते हैं। फ्रीदा इस बात से बहुत खुश है कि स्लेटर किंग उस पर खास ध्यान देता है। वो दोनों आपस में बहुत सी बातें करते हैं। स्लेटर उसे एक रेड फ्लावर देता है जो सिर्फ इस आइलैंड पर ही पाया जाता है। यही रेड फ्लावर उनके कमरों में भी था और उनके परफ्यूम्स भी इसी रेड फ्लावर से बने हुए हैं और इसी फ्लावर्स की बेरीज उन्हें खाने में दी जाती हैं। डिनर पे स्लेटर किंग का दोस्त विक, जिसकी एक उंगली कटी हुई है और पूछे जाने पर वो उसके बारे में कुछ बताता भी नहीं है, उन सब के लिए कुछ नशीली चीज लेकर आया है जिसकी कुछ बूंदों का सेवन करते ही वो सब पगला जाते हैं। वो सब बहुत अच्छा वक्त बिता रहे थे। एक सुबह फ्रीदा देखती है कि उसके नाखूनों के अंदर न जाने कहां से मिट्टी घुसी हुई है। उसी दिन स्लेटर उसे रिच से मिलवाता है जो उसको थेरेपी देने के लिए वहां आता है, जिसे देखकर फ्रीदा रिच को पहचान लेती है। मगर रिच ऐसे हैरान होता है जैसे उसका कोई राज खुल गया हो। फ्रीदा कहती है कि हम पार्टी वाली शाम मिल चुके हैं। रिच मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे याद है। यहाँ सब लोग आग जलाने के लिए जैस का ही लाइटर इस्तेमाल करते हैं। जैस उसे अक्सर किसी को देखकर भूल जाने लगी है। डिनर के बाद सभी फिर से रोज की तरह वही नाच गाना और पागलपन करते हैं। तभी जेसिका को एक सांप काट लेता है जो वैसे तो जहरीला है पर उससे मौत नहीं होगी। सांप के काटे जाने के बाद जेसिका कहती है कि उसे इस जगह में कुछ खालीपन सा लगता है और वो वहाँ से जाना चाहती है। मगर फ्रीदा उसे कहती है कि जिंदगी में पहली बार वो इस जगह पर आई है, इतना अच्छा खाना खा रही है, इतनी महंगी शराब पी रही है और इतने ज्यादा मजे कर रही है। जेसिका अपनी दोस्त की खुशी के लिए आगे और कुछ नहीं कहती। उसी रात जेसिका की नाक से खून आता है और ऐसा लगता है जैसे उसको कुछ अनुभव हो रहा हो। अगले दिन फ्रीदा उठती है और बाहर टहलने निकलती है। बाहर उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। वो उस कुटिया में जाती है जहाँ पर बहुत से गिफ्ट बैग्स रखे हैं। फ्रीदा को वहाँ वही बुढ़िया मिलती है जो उसे रेड रैबिट बुलाती है और पीने के लिए एक ड्रिंक देती है जो असल में सांप के जहर से बनी हुई है। इसके बाद बुढ़िया उसे रेड रैबिट कहकर बुलाने लगती है, जिससे फ्रीदा घबरा कर भाग जाती है। उस रात फ्रीदा अपने सपने में वो सब झलकियाँ देखती है जो बातें वो इस आइलैंड पर आने के बाद भूलने लगी थी। अगले दिन सब लड़कियाँ एक साथ रुक कर जब आराम कर रही थी तब जैस का लाइटर देखकर उसे जैस की याद आती है और वो बाकी लड़कियों से पूछती है कि वो कहाँ है। बड़ी हैरानी की बात है कि बाकी किसी को भी जैस के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फ्रीदा स्टेज से जाकर जैस के बारे में पूछती है मगर वो साफ मना कर देती है। फ्रीदा अपने रूम के साथ वाले रूम में जाती है जो अब स्टोर रूम बना दिया गया है। फ्रीदा को कुछ याद नहीं आ रहा है। वो अपने कमरे में शीशे के सामने सब कुछ याद करने की कोशिश करती है। तभी शीशे के पीछे से एक बड़ा चाकू बाहर आकर गिरता है। ये चाकू फ्रीदा के कमरे में वहाँ कैसे आया? क्या उसे फ्रीदा ने छुपाया था क्योंकि उसकी आदत थी पैसे बचाकर मिरर के पीछे छुपाने की? तभी सहरा वहाँ आती है और फ्रीदा उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वो जब से यहाँ इस आइलैंड पर आए हैं तब से सब कुछ धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सहरा भी कहती है कि वैसे तो उसे यहाँ बहुत मजा आ रहा है मगर दिल ही दिल में उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है
है? फ्रीदा के नाखूनों में मिट्टी कैसे आई? सारा के हाथ पर एक चोट लगी है, वो चोट कैसे लगी? उन्हें ये भी याद नहीं कि आज कौन सा दिन है। फ्रीदा और जेस पार्टी में बिन बुलाए आए थे। वो स्लेटर किंग को नहीं जानते थे। सारा भी कोडी को एक कॉफी शॉप में मिली थी और वो भी स्लेटर किंग को नहीं जानती थी। दरअसल कोई भी लड़की स्लेटर किंग को पहले से नहीं जानती थी। दोनों साथ में उसी कुटिया में जाते हैं जहाँ पर बहुत से गिफ्ट बैग्स रखे हुए हैं। उन बैग्स में परफ्यूम्स होते हैं। वहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इसी परफ्यूम को रोज लगाती हैं। वो दोनों पुलिस को इस बारे में बताना चाहते हैं, मगर वो पुलिस को क्या कहेंगे कि स्लेटर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस आइलैंड पर कुछ लड़कियों के साथ शायद कुछ गलत काम कर रहा है। मगर वो सब बातें उन लड़कियों को याद नहीं है, क्योंकि परफ्यूम की मदद से उन सभी लड़कियों की यादें मिटाई जा रही हैं। भला इस बात पर कौन यकीन करेगा? जैस को सांप ने काट लिया था और फ्रीदा ने सांप के जहर से बनी एक ड्रिंक पी थी, जिससे उन्हें धीरे धीरे करके बातें याद आने लगी हैं। अब सारा भी वो ड्रिंक पी लेती है। दोनों मिलकर हैदर, कमीला और सेक्रेटरी स्टेस को भी वो ड्रिंक कॉकटेल में मिलाकर पिला देते हैं। इसके बाद फ्रीदा स्लेटर किंग के कमरे में फोन लेने के लिए जाती है और बाहर सारा को निगरानी करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद सारा को भी सब कुछ याद आ जाता है। स्लेटर किंग के आने के बारे में वो फ्रीदा को जोर से आवाज लगाकर इशारा करके बताती है। फ्रीदा ने फोन्स तो ढूंढ लिए हैं पर उनमें नेटवर्क सिग्नल्स नहीं हैं। जब उसे सारा का इशारा मिलता है तो वो घबरा जाती है। तभी उसे बहुत सी पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें आइलैंड में आने वाले लोगों की तस्वीरें हैं। तभी वो एक तस्वीर में स्लेटर किंग को देखती है जिसमें वो काफी यंग नजर आ रहा है और उसके हाथ में एक परफ्यूम का बैग है। इसका मतलब ये है कि ये घिनौना काम जो स्लेटर किंग इस आइलैंड पर कर रहा है वो ये सब कई सालों से कर रहा है। फ्रीदा कुछ तस्वीरें सबूत के तौर पर अपने पास ही रख लेती है। स्लेटर किंग अपने कमरे में आता है पर फ्रीदा तब तक टेबल के पीछे छुप चुकी थी। वो लगभग पकड़ी ही गई थी मगर किस्मत ने उसे बचा लिया। टेबल के पीछे फ्रीदा को ये याद आने लगता है कि स्लेटर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी लड़कियों के साथ पूरी रात कितने गंदे काम किया करता है, जिन्हें वो सभी लड़कियां बाद में सुबह होते ही भूल जाती हैं। जब जैस को सब कुछ याद आ गया था तो स्लेटर ने जैस को गला रेतकर फ्रीदा के सामने ही मार दिया था, मगर वो ये बात भूल गई थी। वो भागकर वहां से बाहर निकलती है और सारा से मिलती है और उसे सब बताती है। जब तक सभी लड़कियों को सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक उन्हें भूले हुए रहने का ही नाटक करना पड़ेगा। शाम को खाने की टेबल पर भी फ्रीदा को बातें याद आने लगती हैं। सबने मिलकर सभी लड़कियों के साथ गलत काम किए हैं सिवाय लूकस के, मगर वो खुद भी यही परफ्यूम यूज करता है और अगले दिन सब कुछ भूल जाता है। फ्रीदा और सारा पकड़ी ना जाएं इसलिए डांस करना शुरू कर देती हैं। सारा चुपके से शैंपेन ओपनर छुपा देती है। फ्रीदा को ऐसा लगने लगा है कि स्लेटर अब उसके साथ जरूर कुछ गलत करने वाला है। वो मन ही मन घबराने लगी है मगर वो स्लेटर को रोक भी नहीं सकती। स्लेटर ध्यान देता है कि फ्रीदा ने आज परफ्यूम नहीं लगाया है। तभी कमीला को सब कुछ याद आ जाता है और वो टॉम पर चाकू से हमला कर देती है और उसे मार डालती है। स्लेटर कमीला को आकर पकड़ लेता है। फिर हैदर को सब कुछ याद आ जाता है और वो विक के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ती है। कोडी सारा को फुसलाने की कोशिश करता है मगर सारा शैंपेन ओपनर कोडी के हाथ में घुसा देती है और उसे पानी में ढकेल देती है। हैदर विक को पत्थर की बनी हुई शतरंज से मार मार कर अधमरा कर देती है मगर उसे स्लेटर का सिक्योरिटी स्टैन आकर शूट कर देता है। फ्रीदा ये सब कुछ देखकर वहां से भागना शुरू कर देती है। स्टैन उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। फ्रीदा अंधेरे में छुपने की कोशिश करती है मगर स्टैन उसे पकड़ लेता है। स्टैन फ्रीदा को शूट करने ही वाला होता है कि सारा आकर उसे बचा लेती है और स्टैन को मार डालती है। स्लेटर कमीला का गला दबाकर उसे मार देता है। फ्रीदा अपने कमरे में जाती है। तभी वहाँ स्टेस आती है जिसे अब सब कुछ याद आ गया है, मगर दिक्कत यह है कि स्लेटर ने उसका माइंड वॉश कर रखा है। उसके लिए भूल जाना ही एक बड़ा गिफ्ट है और वो अब भी उसकी वफादार है। वो फ्रीदा पर हमला करती है मगर फ्रीदा शीशे के पीछे से चाकू निकालकर उसे मार डालती है। कोडी जो लड़कियों को ढूंढ रहा था उसे सारा शूट कर देती है। इसके बाद दोनों लड़कियां आपस में उन तस्वीरों को देखती हैं जो फ्रीदा ने स्लेटर के कमरे से ली थी। एक तस्वीर में फ्रीदा के बाल लंबे हैं और उसने अपने नाखूनों पर रेड रैबिट बनाया हुआ है। इसका मतलब यही है कि वो पहले भी इस आइलैंड पर आ चुकी है पर उसे कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए वो बूढ़ी औरत उसे देखकर अक्सर रेड रैबिट बुलाने लगती है। अब दोनों लड़कियां एक साथ मिलकर स्लेटर को निपटाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फ्रीदा स्लेटर का रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है ताकि वो बाहर आए और सारा उसे शूट कर दे, मगर स्लेटर उनकी इस चाल में नहीं फंसता। उल्टा लूकस, जिसने कभी लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं किया था, वो उठकर जाता है दरवाजा खोलने के लिए और फिर सारा की गन का शिकार हो जाता है। इसके बाद फ्रीदा को स्लेटर के कमरे में अंदर खींच लेता है। फ्रीदा भी उस पे एक दो वार करती है पर स्लेटर आखिरकार उस पे काबू पाकर उसके हाथ और पैर बांध देता है। तभी फ्रीदा को याद आता है कि 1 साल पहले जब वो यहाँ इस आइलैंड पर आई थी तब उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके माथे पर जो चोट का निशान है वो चोट उसे कैसे लगी थी। विक की उंगली को उसी ने काटकर अलग कर दिया था।
स्लेटर किंग बताता है कि हर किसी से माफी की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसीलिए भूल जाना ही सबसे बड़ा तोहफा है। इसी दौरान फ्रीदा अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी और सैरा स्लेटर के कमरे के दरवाजे पर लगातार शूट कर रही थी, मगर फिर बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और फिर स्लेटर उसे भी घसीटकर कमरे के अंदर ले आता है। तब तक फ्रीदा अपने हाथ खोल चुकी थी और फिर वो स्लेटर को चाकू दिखाती है, मगर स्लेटर उसकी कांपते हाथों से चाकू ले लेता है और फिर सैरा को मारने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। इसी बीच वो अपनी इलेक्ट्रिक सिगरेट जिसे वो अक्सर पीता है वो भी पीता रहता है। स्लेटर किंग किसी भी पल सैरा का गला काट के उसे मारने ही वाला था, मगर तभी वो ये बात भूल जाता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता था। वो भूल जाता है कि वहाँ क्या हुआ था। लूकस जो मर चुका है, विक जो अधमरी हालत में पड़ा है, कमीला जिसे उसने ही मारा है, वो सब कुछ भूल चुका है। वो बार बार उनकी तरफ देख रहा है पर कुछ समझ नहीं पा रहा है। इसी बीच वहाँ जो कैंडल्स जल रही थी उनसे उस कमरे में आग लग जाती है। इसके बाद फ्रीदा अपने पास से वही खास परफ्यूम की बोतल दिखाती है जिसे शायद उसी ने स्लेटर की ई सिगरेट में मिला दिया है और इसीलिए स्लेटर बातें भूलने लग रहा है, मगर वो ये तो जानता है कि ये परफ्यूम भुलाता है। इसीलिए वो फ्रीदा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है और टेबल से टकराकर बेहोश हो जाता है। बाहर खड़ी वो बुढ़िया उस जगह पर भड़क रही उस आग को देखकर हंस रही है। तभी फ्रीदा और सैरा आग से बचकर बाहर आ जाते हैं। फ्रीदा ने स्लेटर किंग को भी बचा लिया है। इसके बाद कहानी में 1 साल बाद हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट रिच स्लेटर किंग से एनुअल फंक्शन के दिन मिलने आता है, मगर स्लेटर उसे नहीं पहचानता क्योंकि अब फ्रीदा न सिर्फ स्लेटर किंग की यादें मिटा रही है, उसकी ई सिगरेट में उन्हीं भुलाने वाले फ्लावर्स की बेरीज का रस मिलाकर, बल्कि वो उसकी पत्नी बनकर कंपनी की मालकिन भी बन चुकी है और स्लेटर किंग सिर्फ उसका एक पालतू बनकर रह गया है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।